दिल्ली के चुनाव की जीत का असर कितनी दूर तक जाएगा? इसी साल बिहार में भी चुनाव होना है और बिहार का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन होगा, विपक्ष के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी और नीतीश कुमार एक तरफ और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी और छोटे दल उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसे वो महागठबंधन कहते हैं। तो एक तो बिहार की हार के बाद फिर से इस महागठबंधन या इंडिया अलायंस का इम्तिहान बिहार के इलेक्शन में हो जाएगा। हालांकि आप याद कीजिए तो अभी दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही तेजस्वी यादव का एक बयान आया था, जब उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा गठबंधन हुआ तो केवल लोकसभा इलेक्शन के लिए हुआ था, राज्यों के चुनाव के लिए नहीं हुआ था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कांग्रेस पार्टी को कितना भाव देंगे ये समझ में आता है इस चुनाव में, पटना के बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में। ये तो रही एक बात, लेकिन दावे अभी से शुरू हो गए हैं। जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी है, वो एनडीए के साथी हैं और दिल्ली में मंत्री हैं। उन्होंने दावा कर दिया है कि बिहार के चुनाव में हमें 243 में से कुल 225 सीट इस बार आने जा रही है एनडीए को। लोग पूछने गए तेजस्वी यादव से, साहब ऐसी ऐसी बात कही जा रही है, तो उन्होंने कहा ये बिहार है बिहार, ये बाकी लोगों को अभी समझना पड़ेगा। बिहार अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से चलता है। तो ये बातें, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जिक्र करते हुए बिहार की बात की थी, तो वो भी आपको सुनवा रहा हूं, और उसके बाद बिहार के नेताओं के दावे। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। बिहार को एनडीए के लोग आज नहीं, बहुत पहले से समझे हुए हैं। तेजस्वी जी 4 दिन से राजनीति में आए हैं, उनको समझना पड़ेगा कि क्या करना होगा, इसलिए वो बहुत बात बोल रहे हैं। उनके लिए वो ठीक है, महागठबंधन के आदमियों के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए में एक से एक नेता हैं। नीतीश जी का विकास का कार्य है, नरेंद्र मोदी जी का सहयोग है, तो 2005 के पहले की स्थिति बिहार में लोग नहीं आने देना चाहेंगे। इसलिए वो तेजस्वी जी समझें, बिहार में एनडीए को समझने की जरूरत नहीं है, एनडीए को बिहार के लोग समझते हैं और 225 सीट निश्चित आएगा बिहार का। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा, इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। बिहार है, समझना पड़ेगा, ये बात तो सही है। देखिए, ऐसा बिहार जो है बाकी देश की रौ में बहता तो नहीं है, पर आप याद कीजिए जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे और बिहार का इलेक्शन था 2015 का, मेरे ख्याल में पूरी ताकत झोंकी हुई थी उस इलेक्शन के अंदर। नरेंद्र मोदी का उस वक्त पूरे देश में जबरदस्त क्रेज और जलवा था, आज भी है, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ताजा मामला था। उस दौर में भी बिहार में ब्रेक लग गया था। अब तो खैर नीतीश कुमार उनके साथ हैं और बिहार में जहां नीतीश कुमार वहीं पर सरकार, ऐसा तो अब ये किंवदंती बन गई है कि ऐसा ही होता है। उसी को डेंट करने में लगे हुए हैं बार बार तेजस्वी यादव। वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, वो कहते हैं मुख्यमंत्री टायर्ड हैं, थके हुए हैं, अब उनके पास काम करने की ताकत ही नहीं बची है, एनर्जी नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है उनके पास काम करने की, और वो तो बिहार की सरकार चला ही नहीं रही। ये भी तेजस्वी यादव हर मौके पर कहते हैं। 3-4 अफसर हैं, वही लोग सब मिलकर जो कुछ करना है वो कर दे रहे हैं, और उनको चैलेंज मिला था इधर एनडीए से, तो उन्होंने उसका जवाब दिया, और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अब लोग बिहार को पुराने दौर में नहीं ले जाएंगे। पुराने दौर मतलब नीतीश कुमार के दौर में नहीं ले जाएंगे। तो बीजेपी ने और एनडीए वालों ने याद दिलाया कि वो पुराना दौर आपके पिताजी वाला दौर है, वहां नहीं कोई ले जाने देगा। तो ये लड़ाई चल रही है, और दिल्ली के बाद जरूर अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लग रहा होगा कि अब ये जैसे हरियाणा हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र हुआ, उसके बाद दिल्ली हुआ, तो अब जीत का चौका बिहार में लगाया जाए। हर्षवर्धन जी, लेकिन 225 सीट कह गए, 243 में से जीतन राम मांझी। नहीं, देखिए, मांझी जी अभी अति उत्साह में हैं, और मांझी जी को जितना कुछ मिला है सम्मान एनडीए में, तो उनका ये कहना बनता है। लेकिन तेजस्वी जी की आधी बात से मैं सहमत हूं, आधी बात से असहमत हूं, और सहमति जितनी स्ट्रांग है असहमति भी उतनी स्ट्रांग है। ये क्या बात हुई कि बिहार को समझना, बिहार है बाबू,
पहले लोग कहते थे अरे महाराष्ट्र है, अरे हम हरियाणा के हैं। अरे भैया देश भारत है, उसके अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, जनता जिसको तय कर लेती है उसको जिता देती है। यही वजह है कि इतने समय से लालू प्रसाद यादव जी को जनता ने बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब लालू जी को जब मैं कह रहा हूं तो वो तो भाई अपराधी हैं, दोषी है इसलिए अपराधी कह रहा हूं, नहीं तो आरोपी कहता। अपराधी हैं आप, तो अपराधी नहीं थे, आप तो आरोपी हैं, लेकिन फिर भी जनता ने आपको नहीं चुना। आप तो कभी कभी अपने चाचा जी की उंगली पकड़कर डिप्टी सीएम तक पहुंच जाते हो। तो ये कि आप ये कह रहे हैं बिहार को समझ नहीं पा रहे हो, तो भाजपा बहुत अच्छे से समझ रही, इसीलिए आपको आपके परिवार को दूर रखा है। दूसरा हिस्सा, जब वो कहते हैं कि नीतीश जी अब थक गए, उससे भी मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं बार बार ये कहता रहा हूं, फिर से दोहरा देता हूं, 2025 का चुनाव नीतीश जी का आखिरी चुनाव होने जा रहा है। राजनीतिक प्रासंगिकता लगभग वो खो चुके हैं, और मैं इससे भी सहमत हूं कि जो ऊर्जा चाहिए बिहार जैसे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, वो नीतीश कुमार में अब मुझे नहीं दिखती है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में नेतृत्व परिवर्तन अवश्यंभावी है, कोई उसको रोक नहीं। अभी वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर जीत गए तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये कह रहे हैं आप? वो कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, संभव ही नहीं है। और ये हर कोई जानता है। एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एनडीए के साथ लड़ेंगे, और वो अब खुद भी जानते हैं और उनके आसपास के लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को एक किस्म से रीसेट किया, सब चीजें, हर चीज संघ के साथ मिलकर, और अपनी भी जो कमियां आई उनको दूर किया, 3 इलेक्शन लगातार बड़ी जीत उसने हासिल की है। आपको लग रहा है कि इस बार बिहार को कुछ नए तरीके से अप्रोच किया जाएगा चुनाव में? नहीं, बिल्कुल मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं कि नीतीश जी अब 2015 वाले नीतीश कुमार नहीं है। 2013 या 2015 में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर लड़े थे, तो नीतीश कुमार के अंदर एक ऊर्जा थी, और उन्होंने जो विकास कार्य किया था जो बिहार का, उसका एक तेज था, वो सारी चीज़ें थी। और फिर उसके बाद जो नीतीश कुमार जी की राजनीति रही, कभी इधर कभी उधर, उससे उनकी छवि भी बिगड़ी है और उनकी साख पे भी असर पड़ा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कब तक नीतीश कुमार को अपने कंधों पर ढोएगी, ये भाजपा के अंदर भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बल पर ही नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं बिहार में, और अगले चुनाव में 2025 में भाजपा निश्चित रूप से एक नए नारे और नए चेहरे के साथ जाना चाहेगी। हो सकता है, ये संभव है कि नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए वो लड़े एनडीए के साथ, लेकिन उनको इस बात के लिए समझा भी दिया जाएगा और बता भी दिया जाएगा भाजपा की ओर से कि भाई चुनाव जीतने के बाद आपको कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है, आपके लिए कोई बढ़िया राजभवन हो सकता है, आपके लिए केंद्र में कोई जगह हो सकती है, लेकिन बिहार की कमान बीजेपी खुद लेना चाहेगी। क्योंकि कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज महाराष्ट्र में उन्होंने एकनाथ शिंदे को बनाया कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री, लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस है मुख्यमंत्री वहां पर। नहीं, लेकिन एक चर्चा अब चलना शुरू हुई है जोर से। पहले कभी नीतीश कुमार के पूरे पॉलिटिकल करियर में ये दाग तो उनके ऊपर नहीं लगा, आरोप कह लीजिए, या ऐसे प्रयास उन्होंने कभी नहीं किए कि अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने बेटे को आगे बढ़ाएं। उनके अब जब नीतीश जी अपनी राजनीतिक पारी के आखिर में चल रहे हैं, उस वक्त तब उनके बेटे निशांत को वो लॉन्च करेंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। उनके बयान भी आए हैं निशांत के, उन्होंने अपील भी की है नीतीश कुमार के लिए, इस तरह के कुछ, जो कि पहले कभी नहीं होता था। दरअसल ये वो पॉइंट है, अच्छा आपने इसका जिक्र किया, ये वो पॉइंट है जहां से उनके लिए मुसीबत और बढ़ने वाली है। नहीं, अगर वो चाहेंगे कि पार्टी तो उन्हीं की है, अगर वो चाहें कि भाई मेरे बेटे को बड़ा रोल मिले इसमें, तो बाकी दुनिया हर पार्टी कर पाई है, वो क्यों नहीं कर पाएगी? पार्टी में कर लेंगे ना, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की उसमें एक दिक्कत है, उसमें एक दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने जब लॉन्च किया तो मुलायम सिंह लीडर थे और अखिलेश यादव को एमपी बनाया, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ाया। उसके बाद अखिलेश तेजस्वी के साथ भी यही हुआ कि लालू के नेतृत्व में तेजस्वी आगे बढ़े। नीतीश कुमार अगर निशांत को पहले से राजनीति में सक्रिय रखते और लगातार वो पार्टी में काम कर रहे होते तो पार्टी स्वाभाविक रूप से उनको स्वीकार करनी। क्या पता भी 8 महीने हैं, बना दे, मंत्री बना दे उनको। बिल्कुल, अब बनाने के बना सकते हैं, लेकिन पार्टी कितना स्वीकार करेगी या पार्टी में लोग कितना स्वीकार करेंगे। कहा बिहार को लेकर कि भाई भारतीय जनता पार्टी है इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार है इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तो मजबूरी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी नहीं। वो तो लालू के साथ भी सरकार बना सकते हैं, वो बीजेपी के साथ भी सरकार बना सकते हैं, वो जहां रहेंगे वो सरकार बन के मुख्यमंत्री बन सकते हो, बने भी है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी केंद्र में भी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के 12 सांसद है, आप उसका समर्थन आप लेके चल रहे हो, और प्रदेश में भले हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बनी हो, बिहार में अभी भी नीतीश कुमार बड़े भाई भूमिका में है। भले ही वो तीसरे नंबर की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन की ताकत इतनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सा
लोकल बहुत बड़ा लीडर नहीं है जो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को वहां सबसे बड़ी ताकत बना सके। सुशील मोदी जी आपके पास एक लीडर थे, उनका निधन हो चुका है। आपके पास कोई लोकल ऐसा चेहरा नहीं जो नीतीश कुमार से बड़ा बन सके, या तेजस्वी और लालू का जो जातिगत समीकरण है उससे बड़ा समीकरण अपने के लिए खड़ा कर सके। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी, और भारतीय जनता पार्टी जानती है अगर भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार मजबूरी नहीं होते तो नीतीश कुमार को कब का हटा के भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना चुकी होती। लेकिन वो जानती है कि नीतीश कुमार अभी 2025 में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बने रहेंगे। नीतीश भी जानते हैं कि अब उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास जुड़े रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि अब वो तेजस्वी के साथ जा नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे की राजनीतिक मजबूरी समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की लोकसभा में भी जरूरत है 12 सांसद। इसी इंतजार में तेजस्वी यादव भी सरकार से बाहर हो गए कि चाचा कुर्सी छोड़ेंगे तो मुझे मिलेगी। बीजेपी भी इसी आस में लगी हुई है कि किसी तरह नीतीश जी कह दें कि भाई अब बस हो गया मेरा, अब आप चला लीजिए। अब लेकिन सर मैं ये बात अभी आई है, लेकिन अब इस पर चर्चा होनी चाहिए। भाई पुत्र मोह तो कभी भी जाग सकता है ना। जीवन भर से कि उनके बेटे को जाग गया पॉलिटिक्स में, उनको भी परिवार को नहीं लाना था। जिस तरीके से नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं के बयान आ रहा है नीतीश कुमार के बेटे को लेके, ये बता रहा है कि वो अब उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। शायद नीतीश कुमार ने कहा होगा कि भाई अब मेरा राजनीतिक कैरियर एकदम एंड पे है, मैं शायद 2025 के बाद वो नहीं रहेंगे। उनके लिए कोई सम्मानजनक विदाई पार्टी ने तय की होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि अगर आप मुख्यमंत्री पद वहां छोड़िए हम आपको दिल्ली में कोई जिम्मेदारी देते हैं। कोई ना कोई बातचीत चल रही हो। नीतीश कुमार बेटा आएगा पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है निश्चित रूप से बेटा उनका राजनीति में सक्रिय होगा। जो नीतीश कुमार जी वो तो जिंदगी भर राजनीति ये करते रहे कि भाई परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन इसमें कोई बहुत मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा कि निशांत नहीं आएंगे राजनीति में। आ जाएंगे, और वो ये होता भी है कि आप मतलब कोई ऐसा नहीं है ना कि वो शुरुआत से जब से सत्ता में रहे तब से उनका बेटा उस राजनीति को वो देख रहा हो, वैसा नहीं है। आ जाएंगे, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है नीतीश कुमार जी का। जैसे समीर जी ने कहा, वो बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है। हर्ष जी ने अभी बात का जिक्र किया ना कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा नीतीश कुमार का। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यदि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा 2025 का, तो ये भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सत्ता का आखिरी चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी से आगे चला गया है बिहार। भारतीय जनता पार्टी आज अकेले लड़के भी चुनाव लड़ ले, जेडीयू के साथ भी लड़े, लेकिन नीतीश कुमार जी यदि 2025 के फेस होंगे तो मुश्किल भरा चुनाव होगा। लेकिन वो फेस कैसे नहीं होंगे ये समझ में नहीं आ रहा ना। नहीं, वो खुद भी रिटायर हो सकते, पार्टी कहते कुछ भी हो जाए, दोनों मिलकर चुनाव लड़ ले। लेकिन तो एक बात ये बताएं कि अगर आज नीतीश कुमार और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, बिहार में इसकी सत्ता आने की प्रबल संभावना है। हाँ है, उसमें कोई वो बात नहीं है, दोनों की सत्ता संभावना। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाना मुझे थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं लगता। ये खतरा हो सकता है कि नीतीश कुमार जी, बिहार जो है ना नीतीश कुमार जी से आगे निकल गया है। और पार्टी के जैसे पार्टी ने दिल्ली में किया, दिल्ली में भी हम लोग चर्चा करते रहे, भी उनके पास कोई लीडर नहीं है। हालांकि दिल्ली से अलग स्थिति है बिहार की, वहाँ पर संगठन भी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन उनको कोशिश करनी पड़ेगी, नए नेतृत्व के साथ आना पड़ेगा और नीतीश जी को भी ये बात समझानी पड़ेगी। बाकी तो जैसे तेजस्वी ने कहा उनके पास डिप्टी सीएम दो बना रखे हैं। मुझे लगता है सम्राट चौधरी पर वैकेंसी नहीं है तो क्या करें? अभी चीफ मिनिस्टर वो रहे। शीर्ष नेतृत्व को ये तय करना है, साहस करना है। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में अकेले लड़े बहुत बड़े बड़े नेता हैं और वो नेता अपने यहां बहुत ताकतवर हैं, कई बार के विधायक हैं, उनकी अपनी समाज में बहुत शक्ति है, बहुत मजबूत माने जाते हैं। जब नीतीश कुमार अलग भी हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी कोई किनारे नहीं हो गई, ताकतवर रही। और मैं क्या कह रहा हूं कि आप इसको इस तरह से देखते रहे कि जेडीयू का 15-17% का मतदान का वोटर का वो परसेंटेज है, वो उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन क्या वो अब इंटैक्ट है? क्या नंबर एक। दूसरा, जब हम कहते हैं चेहरा किसको बनाया जाता है? चेहरा तो सबसे अच्छा हिस्सा होता है शरीर का, सबसे शानदार, चमकता हुआ, ऊर्जावान, जिसको देखकर लगे कि हां आकर्षित हो जाए। नीतीश कुमार चेहरा हो सकते हैं क्या? जो व्यक्ति किस तरह का व्यवहार सार्वजनिक अवसरों पर कर चुका हो। और मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश जी ने जो किया है बिहार की राजनीति में वो अकल्पनीय है, बहुत खींच कर ले आए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उसी जगह को देखते रहे। 2010 मुझे ही बताइए सामने आपके गठबंधन है, राहुल तेजस्वी का गठबंधन है आपके। सर बस ये बता रहा हूं, सामने अलायंस होगा और आप कह रहे हैं बीजेपी अकेले चुनाव में लड़े, जबकि मतलब कि कोई भी अभी तो जो फौरी सेंस मानती है वो ये मानती है नीतीश के साथ लड़ोगे तो आसान रहोगे। अगर नीतीश कुमार ये जिद करते हैं कि मुझे ही चेहरा रहना है मुख्यमंत्री का, तो बिल्कुल भाजपा को करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार मान जाते हैं, समझ जाते हैं, वस्तु स्थिति समझ जाते हैं और वो मान जाए कि जेडीयू भाजपा का होगा जैसे। और एक चीज याद कीजिए ना,
पिछला जो 2020 का चुनाव हुआ था उसके बाद नीतीश जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि नहीं हम नहीं बनेंगे। अमित शाह ने इंसिस्ट करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो उस वक्त बनाया क्योंकि तब कहा था। मेरा यह मानना है कि भाजपा नेतृत्व को अब कोई आश्वासन नहीं देना चाहिए, उससे छोटे भाई बड़े भाई वाला जो जैसा अलायंस होता है कहीं भी बिल्कुल वैसा किया, बीजेपी उसमें बड़ा। एक लाइन जोड़ता हूं, दिसंबर में सूरजकुंड में बिहार भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक हुई थी। उसके अंदर बिहार के जो प्रभारी विनोद तावड़े, उस बैठक के बाद उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और वो गठबंधन का चेहरा होने वाले। आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी घोषित कर चुकी है। तो नीतीश के चेहरे पर कर दिया था बैठक के बाद विनोद तावड़े घोषित कर चुके हैं कि हमने तय कर लिया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव में नीतीश जी चेहरा होंगे तो फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। क्या नीतीश जी इतनी लायबिलिटी में हो गए क्या? देखिए, नीतीश जी भाजपा के लिए एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। एसेट इसलिए है कि नीतीश का के साथ जो वोट है वो बैलेंसिंग है, वो तराजू में वो ऐसा बांट है कि जिधर रख दो उधर पलड़ा झुक जाता है। 2015 में भाजपा अकेले लड़के देख चुकी, 53 सीटों पर सिमट गई थी। पूरा एनडीए जो है मिलाकर के 58 सीटों पर था। बिल्कुल ठीक। तो अकेले भी देख चुके प्रयोग करके। उसके बाद 2020 का चुनाव तब लड़ी, जीती भाजपा और नंबर नीतीश कुमार से आगे गई जब ऑपरेशन चिराग पासवान किया उन्होंने, और ऑपरेशन चिराग पासवान के तहत जनता दल यू को 42 सीटों पर समेट दिया। वो करना पड़ा उसको बीजेपी को, यानी बीजेपी अपनी ताकत से नीतीश को नहीं वो कर पाई। और अभी लोकसभा चुनाव में भी नीतीश की जरूरत पड़ी बीजेपी को, 2019 में भी और 2024 में भी। तो नीतीश इसलिए एसेट है, वो लायबिलिटी इसलिए है कि नीतीश के सामने बीजेपी अपना कोई चेहरा ही नहीं दे पा रही। वो सम्राट चौधरी जो मुरैठा बांधे घूम रहे थे कि ये साफा तब उतारूंगा जब नीतीश को गद्दी से उतार दूंगा, वो आज उनके डिप्टी हैं। तो क्या उनकी साख बची? सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इतिहास भी ये बता रहा है कि बीजेपी अकेली लड़ी तो हार गई, हार चुकी है बुरी तरीके से, बुरी तरह हार चुकी है। और नीतीश के साथ जब जब लड़ी जीती है। तो ये तो इसलिए वो मजबूरी है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार बिना इसके तैयार कैसे हो जाएंगे कि भाई उनको बिना चेहरा बनाए बीजेपी के साथ समझौता में रखें? वही तो उनकी ताकत है, वही उनके पास है। आप कुछ बहुत छोटे में नवीन पटनायक के सामने मोहन चरण मांझी की क्या स्थिति थी? सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजिए, आपको पता चल जाएगा 25 का भविष्य क्या है। नवीन पटनायक और बिहार और उड़ीसा की परिस्थिति में अंतर है। वहां दो पार्टियों का चुनाव था, वहां तीसरी पार्टी के रूप में कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। बिहार में तीन ताकतें हैं, बीजेपी, आरजेडी और नीतीश कुमार। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बिहार पर चर्चा फिर और किसी दिन लंबी चर्चा करेंगे। बढ़ गई बिहार में उनकी अपनी ताकत। अब दो चर्चाएं और करनी है। एक तो प्रधानमंत्री का मैंने आपको बयान सुनाया, उसका पूरा हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कांग्रेस परजीवी पार्टी है और ये जिसके साथ मिली उसको खत्म कर दिया और अपने साथियों के ही मुद्दे चुराती है और उन्हीं के वोट बैंक में सेंधमारी करती है। दिल्ली में किया, यूपी में किया, तमिलनाडु में वही कर रही है, बिहार में भी वही करेगी। इससे इंडिया गठबंधन के बारे में जो ये व्याख्या की है नरेंद्र मोदी ने, इसकी बात करेंगे।